इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के पुरदर्द मौका पर तमाम मोमिनीन वल मोमिनात और बिलखसूस इमाम ज़माना की बारगाह अक़दस में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। रिवायात में मिलता है कि 15 शवाल को शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, और बाद रिवायात में 25 शवाल का भी जिक्र आता है कि 25 शवाल को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। तो मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले मेरा जी चाहता है कि चंद जुमले इनके फ़ज़ाइल के भी गुजारिश करूं। ये वो इमाम हैं कि जिनके एट ए टाइम एक वक्त में 4000 शागिर्द हुआ करते थे, और रिवायात में मिलता है कि शागिर्द दर शागिर्द 80,000 की तादाद बनती है। 4000 इनके शागिर्द हो गए, फिर उनके शागिर्द उसी दौर में 80,000 बनते हैं। रिवायात में मिलता है, तारीख में मिलता है। इनको वक्त ज़्यादातर तालीम देने का मिला है, क्योंकि हुकूमत तब्दील हुई थी बनु उमैया जैसे ज़ालिम ख़ानदान से, फिर उससे भी ज़्यादा ज़ालिम ख़ानदान बनु अब्बास का आया। तो इन तब्दीली की वजह से, हुकूमत की आपस में खाना जंगी की वजह से मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को काफ़ी वक्त मुयस्सर हुआ, इन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग की। तो इनके बहुत सारे शागिर्द हैं। हज़रत ज़ुरारा इनके बहुत अच्छे शागिर्द थे। बहुत सारे शागिर्दों के नाम मैं सिर्फ 2-3 का मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हज़रत ज़ुरारा फरमाते हैं कि ऐ मेरे मौला, मुझे 35 साल हो गए हैं और आप हमें हज के मसाइल बता रहे, ये हज के मसाइल कब ख़त्म होंगे? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बताते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसके लिए तो 200 साल भी कम है, और तू सिर्फ 35 साल में हज के मसाइल सीखना चाहता है। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इल्म की वुसअत का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि 35 साल लगा दिए हज़रत ज़ुरारा को हज के मसाइल सिखाते सिखाते। इनके और शागिर्द हैं, बहुत अच्छे शागिर्द, मोहम्मद बिन मुस्लिम, ये कूफा के थे। फिर जब ये कूफा गए तो जाके वहाँ मकामी मस्जिद कूफा का भी जिक्र आता है कि मस्जिद कूफा में इन्होंने दर्स देना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि ये कौन है बंदा जो इतने मसाइल बताता है, इतनी तालीम देता है, और इसके पास ये इल्म कहाँ से आया है? तो वहाँ मौजूद महफिल में बैठे एक बंदे ने बताया कि ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का शागिर्द और शिया है। ये जुमला कहना था कि ये जुमला हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम के कानों तक पहुंचा और वो रोज़ारों कतार रोना शुरू कर देते हैं। तो वो मोमिन जो था, बंदा जो मजलिस में बैठा था, वो जाके गुजारिश करता है कि उस्ताद मोहतरम, माजरत, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहीं आप नाराज़ हो गए, मैंने आपको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का शागिर्द और शिया कह दिया। तो हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम रो के फरमाते हैं कि शागिर्द कहा है, ठीक है, अब आपने मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का शिया कह दिया है, अब मैं डरता हूँ कि बारोज़े माशर मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हिसाब ना ले लें कि तू सही मानों में शिया था भी कि नहीं। अल्लाह अकबर। तो इतने बड़े इल्म रखने वाले शागिर्द थे इनके। जाबिर बिन हयान, इल्म कीमिया का बादशाह जिसे कहा जाता है, बाबा इल्म कीमिया कहा जाता है, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ें। जाबिर बिन हयान, हमारा एक शिया मोमिन है फरहत अब्बास, राजा फरहत अब्बास मोमिन है, जो बरतानिया में उसने इनाम भी लिए। किस चीज़ के इनाम लिए? उसने 10 मुख्तलिफ मौज़ूआत में MA के इम्तिहानात पास किए हैं, तो हुकूमत बरतानिया ने उसे इनाम दिया, अवार्ड दिया। तो वो लिखता है अपनी किताब में, उसने अपनी किताब लिखी, क्योंकि हमारे बिरादरान जो है ना वो कहते हैं नहीं जी जाबिर बिन हयान ठीक है, पढ़ता रहा है कुछ दिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन मेहनत उसकी अपनी थी। वो बुग़्ज़ अहल बैत में, सबको पता है कि बुग़्ज़ अहल बैत में कुछ भी कहते रहते हैं। तो वो फरहत अब्बास, राजा फरहत अब्बास लिखता है अपनी किताब में कि जब मैं गया ना जाबिर बिन हयान की जो ओरिजिनल किताब है अरबी में, तो जाके उसका पहला हिस्सा देखे ना, इंतसाब लिखा होता है अरबी में, तो उसमें लिखा था, जाबिर बिन हयान लिखता है कि ये जो लोग कहते हैं नहीं जी मेहनत जाबिर बिन हयान की अपनी है, पढ़ा था ठीक है, तो जाबिर बिन हयान खुद लिखता है पहले सफ़े पर कि मैंने जो कुछ भी इल्म कीमिया में लिखा है, जो कुछ पाया है, जो कुछ मैंने तहकीक की है, ये सब कुछ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की देन है।
علم کیمیا. اب میں ایک رینجر خان یونیورسٹی ہے, میں وہاں گیا کہ مجھے نا ایم فل کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے اسلامک اسٹڈیز میں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل پی ایچ ڈی نہیں کراتے. اسی طرح اور بھی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں کوئی نہ کوئی موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایم فل پی ایچ ڈی نہیں کراتے. بہت ساری یونیورسٹیاں, کوئی بھی یونیورسٹی وہاں ہر قسم کے موضوع پر ایم فل پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. لیکن میں حیران ہوں کہ اس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہوگا کہ 4000 شاگرد ہیں اور ہر شاگرد مختلف قسم میں پی ایچ ڈی کرتا رہا. اللہ کے نمائندے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ پہلے ان کو علم دیتا ہے, بعد میں زمین پر بھیجتا ہے. سورہ رحمان گواہ ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماتا ہے پہلے میں انہیں قرآن کا علم دیتا ہوں, بعد میں ان کے خلق کرتا ہوں. تو یہ اتنی بڑے علم کے مالک ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام درس دیتے تھے مدینہ مسجد نبوی میں. تو منصور لین کو پتہ چلا, عباسی خاندان کا ظالم جابر بادشاہ تھا. اسے پتہ چلا, اس نے تعریفیں سنی کہ اہل بیت کے گھرانے کا رسول کا بیٹا ہے, وہ علم سکھاتا ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں, میں اس کا درس سنوں گا. پہلے جا کے آپ نے انہیں بتانا ہے کہ میں خلیفۃ الوقت ہوں, خلیفۃ المسلمون ہوں, میں بادشاہ ہوں, حاکم ہوں. جا کے اسے بتانا تاکہ جب میں جاؤں تو وہ میرا استقبال بھی کرے اور مجھے عزت دے. تو لوگوں نے جا کے بتایا جی ہمارا بادشاہ آ رہا ہے, منصور دوان کی اس کا نام ہے, عباسی خاندان کا پہلا بادشاہ ہے, تو وہ آ رہا ہے. تو مولا نے کہا میں کیا کروں, اگر آ رہا ہے تو آنے دو. تو منصور عباسی جاتا ہے, جا کے دائیں سائڈ بیٹھتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا رخ تبدیل کر کے رخ دوسری طرف کر لیا. وہ بادشاہ حیران ہوتا ہے, بےعزتی ہوئی اس کی بہت زیادہ. تو وہ پھر اٹھ کے بائیں سائڈ آ جاتا ہے. تو امام نے اس کو دیکھا کہ وہ بائیں سائڈ آ گیا, تو امام نے دائیں سائڈ جو ہے نا اپنا رخ تبدیل کر لیا. پھر اس کو غصہ آ گیا بادشاہ کو. منصور کو کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, میری عزت نہیں کر رہا. تو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ اے جعفر ابن محمد, آپ کو پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں, خلیفۃ الوقت ہوں, خلیفۃ المسلمون ہوں, میں حاکم ہوں سب کا, آپ کا بھی حاکم ہوں, آپ کا امام ہوں, خلیفہ ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے اپنا امام یا خلیفہ مانتا تو تیری اجازت لے کے میں درس دیا کرتا مسجد نبوی پر. خلیفۃ المسلمین, اللہ کا نمائندہ میں ہوں, امام وقت میں ہوں, میں تجھے نہ امام مانتا ہوں نہ تجھے خلیفۃ المسلمون مانتا ہوں. تو منصور کہتا ہے دیکھ لے, پھر بادشاہ ہوں, مجھ سے دشمنی مہنگی پڑے گی, دھمکی جیسے دی جاتی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ میری جان اللہ کی قبضے میں ہے, میں تو اس سے نہیں ڈرتا, میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو کبھی کسی سے ڈرا نہیں کرتے, تجھے جو جی میں آئے کر. تو منصور باہر نکلتا ہے, اپنے خوش آمدیوں کو اکٹھا کرتا ہے وزراء کو کہ یار کیا کیا جائے, اس کے مقابلے میں مجھے کوئی مولوی چاہیے, کوئی عالم چاہیے. تو وزراء کہتے ہیں جی اس کے مقابلے میں اب اس دنیا میں پوری خلقت خدا میں کوئی ہے ہی نہیں, تو ہم کہاں سے لے آئیں. تو کہتا ہے یار کچھ تو کرو, کوئی نہ کوئی تو توڑ ہوگا, مجھے اس سے بدلہ لینا ہے, رسول کے بیٹے سے, علی کے بیٹے سے مجھے بدلہ لینا ہے. تو ایک وزیر جو خوش آمدی تھا وہ کہتا ہے جی اس کا ایک شاگرد ہے صحیح, کافی بڑا عالم ہے, اسے میں نے پرکھا ہے کہ تھوڑی سی اس میں لالچ بھی ہے, تو میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ وزیر گیا اس کے پاس کہ آپ کو منصور عباسی بادشاہ نے دعوت دی ہے, آ جاؤ. تو وہ صاحب پہنچ گئے دعوت کے عرض. تو وہ کون سے صاحب تھے, جناب امام مالک. پہنچ گیا دعوت پر, کھانا کھلایا اسے جیسے بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے. تو کھانے کے بعد منصور کہتا ہے کہ یار میرا ایک کام کر, میں تیرے نام سے, تیرے نام پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں تیرے فتویٰ جات پر مشتمل. تو تو جو ہے نا مد مقابل کھڑا ہو جا جعفر ابن محمد کے. تو وہ کہتا ہے نہیں جی وہ تو میرا استاد ہے, میں اس کے مد مقابل کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ٹی وی پر بھی بتائی جاتی ہیں, تاریخ میں ہے, اس میں کوئی جھوٹ, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. حضرت امام مالک شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. تو پھر کیا ہوا, چلا آیا واپس. بادشاہ کہتا ہے یار یہ تو نہیں مانا. تو وہ وزیر جس نے بتایا تھا کہ اس میں تھوڑے سے جراثیم ہیں لالچ کے, تو وہ 1-2 دن چھوڑ کے پھر چلا گیا. وہ مثال ہے نا ہمارے ہاں کے جو موٹا اور سخت گوشت تو وہ ایک ہی بھوننی میں نہیں کرتا. تو یہی بات ہوئی. تو چلا گیا, دوبارہ اس کو دعوت پر لے آیا. کہتا ہے یار مان جا, کیوں نہیں مانتا, تجھے بادشاہت ملے گی, تجھے چیف جسٹس بنا دیں گے,
अब चीफ जस्टिस जिसे बनाया जाए तो फिर क्या कुछ नहीं करेगा वो। अपने पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस बनता है तो कहता है मैं ही सबसे बड़ा बादशाह हूँ, उसकी तो पाँव ज़मीन पर नहीं आते। तो उसमें थोड़ी सी लालच बढ़ी, वो कहते हैं ठीक है जी मैं मानने को तैयार हूँ। तो उस वक्त मंसूर ने मोता इमाम मालिक के नाम से किताब लिखी। ये किताब पहली किताब है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबल लिखी गई। बुखारी शरीफ से भी पहले लिखी गई है मोता इमाम मालिक। अब तो उसमें तब्दीलियाँ भी हो गई हैं। तो इमाम मालिक को बुलाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कि मुझे पता है तू बिक गया है, हमारे दुश्मनों के हाथों बिक गया है, होश में आ जा, होश के नाखून ले, दुनिया में तुझे भलाई कुछ मिल जाए, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। हम जन्नत के मालिक हैं, हम नबूवत के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मुकाबले में ना। लेकिन वो नहीं माना, बिक गया। फिर क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद नौमान बिन साबित उर्फ अबू हनीफा, ये भी शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, आखिरी शागिर्द हैं। मतलब पहले इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के भी शागिर्द हैं नौमान बिन साबित उर्फ अबू हनीफा, बाद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के भी शागिर्द थे। तो फिर ये आ गए इराक में वापस। नौमान बिन साबित इराक का था, तो इराक में आ गया, वहाँ पे उसने मदरसा बनाया बहुत बड़ा। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कारबला भी आया करते थे, नजफ अशरफ भी आया करते थे ज़ियारत के लिए। इनका एक सहाबी था और अच्छा शागिर्द था सफ़ान, उनको साथ लिया, चले गए इराक, नजफ अशरफ ज़ियारत करते हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़ान से कि सफ़ान ये हूद और साले की मज़ार है। तो एक ऐसी जगह आई कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 40 कदमों तक पुश्त नहीं की, उस जगह की 40 कदमों तक पुश्त नहीं की, बल्कि पीछे उल्टे पांव चलते रहे। तो हज़रत सफ़ान हैरान होकर पूछते हैं कि मौला ये किसकी मज़ार थी, किसका रोज़ा था, ये किसकी निशानी थी। निशानात थे ना उस वक्त, क्योंकि दुश्मनान अहल बैत मिटा देते थे रोज़ों को। अभी दौर हाजिर की बात है, सद्दाम लईन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अटैक किया था, तोपों से गोलाबारी करवाई थी। ये तो चलता रहता है, इन्हदाम हुआ। जैसे 8 शवाल को भी जो एहतजाज भी हुआ था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने करवाया था आले सऊद के हाथों, बीबी ज़हरा का, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो है ना इन्हदाम रोज़े करवाए थे। ये तो चलता आ रहा है शुरू से। तो इस वजह से सिर्फ निशान हुआ करते थे। तो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सफ़ान कहता है कि मौला मुझे ज़ियारत करने दें मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की। वो रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम का था। तो चंद मखसूस जो मोमिन थे ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, सिर्फ उनको इजाज़त होती थी कि वो जाके ज़ियारत किया करते, ताकि दुश्मनों को, हुकूमत को पता ना चले कि रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम है। फिर क्या हुआ, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐलानिया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि ये मेरे जद मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, अब हर कोई ज़ियारत कर सकता है। उस वक्त खतरा टल चुका था। तो सफ़ान वो सहाबी हैं कि जिन्हें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त नजफ अशरफ में खड़े होकर ज़ियारत आशूरा की तालीम दी, ज़ियारत वारसा की तालीम दी, ज़ियारत अलकमा की तालीम दी, और हज़रत सफ़ान से फरमाया कि लिख कर मुझसे चेक भी करवाओ कि कहीं कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो ये वहाँ का दौर है। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक मकान में आप तशरीफ़ फरमा हुए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तो उनके मानने वाले, उनके जो शागिर्द जो फारिगुल तहसील हुए थे वो मिलने आए। तो उनमें हज़रत अबू हनीफा भी आ गए कि मुझे भी मिलना है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको अंदर नहीं आने देना, मैं इससे नहीं मिलूँगा। तो क्या हुआ कि वो चले गए, लेकिन फिर चंद इकट्ठे मोमिन आए मिलने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। तो उनमें हज़रत अबू हनीफा भी शामिल होकर चुपके से आ गए, महफिल में आके चुपके से बैठ गए। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो ही कोई बात कहना शुरू की, कोई फरमान जारी करना चाहा, तो हज़रत इमाम अबू हनीफा उठ के खड़े हो जाते हैं कि जनाब आप जो है ना अपने शियों को, अपने मोमिनीन को समझाएं, यहाँ इराक में जो है ना वो कुछ सहाबा कराम को जो है ना गुस्ताखाना जुमले कहते हैं, उनको समझाएं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उन्हें नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं अपना फरमान जो है ना ऐसे ही नहीं बिगाड़ना चाहता कि मैं कुछ फरमान जारी करूं और वो ना माने। तो हज़रत अबू हनीफा कहते हैं कि मौला ये कैसे हो सकता है, आपके शागिर्द हैं, 18,000 की आबादी जो कूफे की है वो सारे के सारे आपके मानने वाले हैं, तो आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे। तो इमाम जलाल में आए और फरमाया
کہ جس طرح تو نے میری بات نہیں مانی وہ بھی نہیں مانتے. میں نے تجھے اندر آنے نہیں دیا تھا, تو آ گیا. میں نے اب تجھ سے سوال پوچھنے کا نہیں کہا, تو نے زبردستی سوال شروع کر دیے. جس طرح تو میری بات نہیں مان رہا وہ بھی نہیں مانتے, اس لیے میں ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو کہتے نہیں جی مولا میں تو عالم ہوں, آپ کا شاگرد ہوں, میں بہت بڑا عالم ہوں. تو مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کس چیز کا عالم ہے؟ مولا میں قرآن کا عالم ہوں, میں قرآن جانتا ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا قرآن جانتا ہے تو محکم آیات و متشابہات آیات کا بارے میں بتا. تو وہ خاموش ہو گیا کہ مولا اگلا سوال پوچھیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اچھا ناسخ و منسوخ کے بارے میں بتا, کون سی آیات ناسخ و منسوخ ہیں؟ تو کہتا ہے جی یہ سوال بھی نہیں آتا, کوئی اور سوال کریں. تو مولا پوچھتے ہیں حلال و حرام کے بارے میں بتا. تو کہتا ہے جی مولا یہ بھی نہیں آتی آیات, کوئی اور پوچھیں, لیکن میں زیادہ تر احادیث کا حافظ ہوں, آپ احادیث کے بارے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. تو مولا نے فرمایا احادیث کے بارے پوچھو, ٹھیک ہے بتا تو مجھے. 5 سوال احادیث کے بارے پوچھے مولا نے. تو کہتے ہیں جی احادیث کو بھی چھوڑے, میں قیاس جو ہے نا اپنا اندازہ صحیح لگاتا ہوں. میں اتنا علم رکھتا ہوں کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ قیاس صحیح کر لیتا ہوں, مطلب اپنا اندازہ. تو مولا فرماتا ہے اچھا تو قیاس صحیح کر لیتا ہے تو یہ بتا کہ زنا بڑا جرم ہے یا قتل بڑا جرم ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی قتل بڑا جرم ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قتل بڑا جرم ہے تو قتل کے لیے تو 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے, زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت کیوں ہے پھر؟ تو اس کا مطلب قتل بڑا جرم نہ ہوا. تو شرمندہ ہوا. پھر مولا فرماتے ہیں اپنے قیاس کے ذریعے بتا کہ زیادہ نجس, زیادہ پلید شے منی ہے یا پیشاب ہے؟ تو وہ جناب امام صاحب کہتے ہیں جی زیادہ پلید جو ہے نا پیشاب ہے. تو مولا فرماتے ہیں اگر پیشاب زیادہ پلید ہے تو پیشاب کے بعد تو غسل واجب نہیں ہے, منی کے بعد غسل واجب کیوں ہے؟ تو بیچارہ شرمندہ ہوا, کہتا ہے جی اور سوال پوچھیں. تو امام فرماتے ہیں کہ تجھے کوئی سوال نہیں آئیں گے, میں جتنے بھی پوچھتا رہوں تجھے کوئی سوال نہیں آئیں گے. چلو یہ سوال بتا کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, کتنے درہم کی چوری ہونی چاہیے؟ تو کہتا ہے جی مجھے یہ تو یاد نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا 5 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, اور ویسے اگر ہاتھ کاٹا جائے تو کتنے درہم کی سزا ہوتی ہے, ویسے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ تو کہتے جی یہ سوال بھی نہیں آتا. تو مولا نے فرمایا 500 درہم دینے پڑیں گے اگر ویسے ہاتھ کاٹ جائے کسی کا, جھگڑے میں ہاتھ کاٹ دیا جائے, خطا ہو تو اور بات ہے, ویسے کسی کا ہاتھ کاٹا جائے تو 500 درہم کا جرمانہ. اگر چوری کسی نے کی ہے 50 درہم کی لاگت کی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا, ورنہ نہیں. تو شرمندہ ہوئے, نہیں آیا اسے مسئلہ. میرے خیال سے آپ تھک گئے, صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صحابی تھا, شاگرد بھی تھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو وہ عرض کرتا ہے کہ مولا یہ ہمارا دشمن بن گیا منصور عباسی, آپ ان کے مقابلے میں قیام کیوں نہیں کرتے؟ 4000 آپ کے شاگرد ہیں, آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کے صرف 72 تھے اور انہوں نے قیام کر دیا تھا یزید کے مقابلے میں, آپ کے تو 4000 ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے 4000 میں 72 بھی نہیں ہیں, ویسے جیسے میرے جد امام حسین کے 72 تھے نا, میرے 4000 میں سے 72 بھی نہیں ہیں, 20 بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. تو وہ جو سوال کر رہا تھا وہ کہتا ہے نہیں مولا ہم میں بہت زیادہ ہوں گے, 4000 ہیں, ان میں سے 72 سے زیادہ ہوں گے. تو مولا فرماتے ہیں کہ تم مثال دے, جیسے کون ہے میرا شیعہ صحیح ماننے والا؟ کہتے ہیں مولا میں ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, میں 72 میں سے شمار ہوتا ہوں, میں ہوں مثال کے طور پر. تو مولا فرماتے ہیں اچھا تو ہے تو پھر یہ کام کر, یہ میرا جو ہے نا تندور جل رہا ہے, اس میں جا کے چھلانگ تو لگا دے. یہ مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی. تو آج کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے تو یہ جملہ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے میری جان تو نہ لیں. تو مولا مسکرائے اور فرمایا کہ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے ویسے نہیں ہیں جیسے میرے جد حسین کے تھے, وہ تو ان کے لیے جان دینے کو تیار تھے, تو جان نہیں دینا چاہتا. یہی کہنا تھا کہ مکی ہیں ایک ہارون مکی صحابی, وہ اسی وقت آئے تھے, ان کے شاگرد, وہ اسی وقت مجلس میں آئے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیکھ رہا ہے یہ میرا شاگرد, یہ میرا صحیح مینو میں شیعہ آ رہا ہے, اب دیکھنا کہ میں اسے کیا کہتا ہوں. تو جو ہی ہارون مکی آئے تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہارون مکی وہ تندور دیکھ رہا ہے جس میں آگ جل رہی ہے. تو
हारून मक्की आज कहता है जी मेरे मौला देख रहा हूँ, तो जा उसमें जाके छलांग लगा दे। तो हारून मक्की ने ये सवाल नहीं किया कि मौला मामला तो उसका था, मुझे क्यों भेज रहे हैं आग की तरफ। हारून मक्की ने बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी और उसके ऊपर ढक्कन भी दे दिया। रिवायत के लफ्ज हैं कि ऊपर ढक्कन किसी चीज का भी होगा, लोहे का ढक्कन भी दे दिया ऊपर से। अब वो वहाँ नूर के नीचे तो फिर वही शिया से मुखातिब हुए जो कह रहा था मैं शिया हूँ, मैं आपका मानने वाला हूँ, 72 में से हूँ। तो मौला इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये देख ये था मेरा। अब ऐसे हारून मक्की जैसे मेरे पास 4000 में से 20 भी बड़ी मुश्किल से होंगे। अगर 72 होते तो मैं क़याम करता मंसूर के खिलाफ। तो फिर वही बंदा कहता है कि मौला ठीक है आपका मोमिन था, आपका शिया था, आपका मानने वाला था, लेकिन उसे तो आपने मार ही डाला। अब उसको मार के आपको क्या मिला? तो इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम के चेहरा पर जला लगा, क्या मेरे पास मेरे साथ था। जाके ढक्कन उतारा तो आग गुलजार थी और हारून मक्की दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। तो मौला इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम उस बंदे से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये आग वैसे ठंडी हुई है, बताऊं कैसे? कि नमरूद ने आग जलवाई थी अपनी लकड़ियों की और उसमें इब्राहिम को डाला था तो वो आग गुलजार बन गई थी। वो आग थी नमरूद की और गुलजार हो गई थी। ये आग तो मुझ जैसे इमाम की है, ये कैसे ना गुलजार बने? तो ऐसे नहीं थे। फिर इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम एक आखिरी जुमला फजल गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल आखिरी, ये उनका शागिर्द है जनाब हिशाम इब्न हुक्म, हिशाम इब्न हकम या हुक्म, हिशाम इब्न हुक्म, ये कूफे के थे। तो उनके बारे में पूछा करते थे। 18 साल का इनका सन था। तो इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा शागिर्द हिशाम इब्न हकम नहीं आया अभी तक। तो दर्स दिया, फिर पूछा, तो सब शागिर्द हैरान थे कि हिशाम इब्न हकम में क्या ऐसी खास बात है कि मौला उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो जो ही वो आए तो सब बड़े गौर और फिक्र से देख रहे थे, क्योंकि तारीफ तो पहले सुन रहे थे कि मौला पूछ रहे हैं बार बार। तो हिशाम इब्न हकम जो ही पास आए तो इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने गले से लगाया, अपना अमामा भी उन्हें पहनाया कि ये देखो ये मेरा सही मायनों में शिया है, मेरा मानने वाला, ये मेरा शागिर्द है। तो इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम हिशाम इब्न हकम से कहते हैं कि हिशाम जब तू दमिश्क गया था शाम, तो एक 70 साला बूढ़ा जो था उससे तेरा मनाजरा हुआ था, जरा वो तो हाल बता। अब मनाजरा तो बहुत तवील है, मैं सिर्फ 1 या 2 जुमले गुजारिश करता हूँ इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम की शान में। तो हिशाम कहता है मौला आपकी मौजूदगी में मैं कैसे कुछ गुजारिश कर सकता हूँ, आप जैसे उस्ताद मौजूद हों तो मैं कैसे कुछ गुजारिश कर सकता हूँ। तो इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू मेरा हुक्म है कि तू वाक़िया सुना मुझे। तो हिशाम कहता है मौला मैं उस वक्त 16 साल का था, अभी 18 साल का सन था। मौला मैं उस वक्त 16 साल का था कि वो दमिश्क के मिंबर पर बैठ के कहता था, दमिश्क के मिंबर पर कि सलूनी सलूनी, यानी कि मुझसे सवाल करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दफन कर दिया जाऊं। यानी वो मौला अली अलैहिस्सलाम की नकल कर रहा था। वो 70 साला जो बूढ़ा था ना गुस्ताख, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की नकल कर रहा था, जैसे वो मिंबर कूफा पर किया करते थे, फरमान कि कुछ पूछना है तो पूछो, मैं आसमान के रास्ते ज़्यादा जानता हूँ ज़मीन के रास्तों से। तो हिशाम कहता है मौला मुझे तो गुस्सा आना था कि मेरे मौला का ये फरमान है सिर्फ, और कोई नहीं ये दावत कर सकता। तो मैं गया उसके पास, आखिरी जुमला है गौर कीजिएगा। तो मैं गया उसके पास कि आलिम दीन हो आप, बहुत बड़े आलिम लगते हो, तो ये बताएं कि आपकी आंखें हैं? तो वो कहते हैं यार ये कैसा सवाल कर रहा है, बच्चे तो 16 साल का था, ओए बच्चा तू ये कैसा सवाल कर रहा है, देख नहीं रहा मेरी आंखें हैं? तो वो कहता है जी मैं हूँ तो बच्चा, मैं ऐसे ही सवाल करूँगा, अब आपको जवाब तो देना है, या फिर ऐसा कहेंगे मुझे जवाब नहीं आता। तो नहीं पूछ, मुझे हर किस्म के जवाब आते हैं। तो फिर हिशाम इब्न हुक्म कहता है अच्छा आपकी आंखें हैं तो आँखों से आप क्या करते हो? तो वह कहता है जी मैं देखता हूँ, एहसास होता है देखने का। अच्छा आपके कान हैं? वो कहते हैं हाँ जी हैं कान। तो कानों से क्या करते हो? जी मैं सुनता हूँ कानों से, और क्या करता हूँ। अच्छा आपके हाथ हैं? कहते हैं हाँ जी हैं हाथ मेरे। हाथ से क्या करते हो? मैं महसूस करता हूँ, हाथ से महसूस करता हूँ। ज़बान है आपकी? हिशाम कहते हैं कि ज़बान है आपकी? कहते हैं हाँ जी है ज़बान, बोलता हूँ मैं, चखता हूँ। अच्छा तो फिर आखिर में सवाल करता है कि आलिम दीन तो दावेदार है, ये बता कि तेरे सर में दिमाग भी है? कहते हैं हाँ है बिल्कुल दिमाग। अच्छा दिमाग है तो उसका क्या काम है, उससे तू क्या काम लेता है? तो वो कहता है कि दिमाग वो मेन चीज़ है
जो कुछ मैं देखता हूँ तो दिमाग कहता है कि ये फलां चीज़ है, इसे कबूल कर लो, फलां चीज़ है। ये मुझे शऊर देता है देखने का, दिमाग मुझे शऊर देता है सुनने का, दिमाग मुझे शऊर देता है चखने का, बोलने का, और कुछ एहसास महसूस करना हो हाथ से तो ये दिमाग मुझे बताता है। तो हिशाम कहते हैं इसका मतलब हुआ तेरे सारे बदन को 6-7 फुट का जो तेरा बदन है, जिस्म है, इस सारे का निज़ाम चलाने वाला तेरा दिमाग है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल है मेरा दिमाग। तो इसका मतलब हुआ कि तेरे जिस्म का इमाम तेरा दिमाग है। कहते हैं हाँ जी मेरा इमाम मेरा दिमाग ही है। तो फिर कहता है तू जो कहता है मैं सब कुछ हूँ, कोई इमाम नहीं है कायनात में, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये बता तेरे जिस्म को तेरा दिमाग इमाम बनकर चला रहा है, पूरी कायनात को चलाने वाला इमाम कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कोई इमाम नहीं बनाया कायनात में चलाने के लिए, तू जो सबका इनकारी करता है। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उसे बोसा दिया और फरमाया कि देख लो ये है मेरा मानने वाला, ये हकीकी शागिर्द है मेरा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर को मंसूर ने आग लगवा दी, मंसूर दवानकी ने आग लगवा दी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर को। तो इनके जो मुलाजिम थे, खादिम थे, वो सब के सब भाग गए आग बुझाने के लिए। कोई पानी भर रहा है, कोई पानी आग में डाल रहा है। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सहन के दरमियान में बैठ कर रो रहे। तो एक खादिम की निगाह पड़ी कि मौला आपके घर में आग लगी है, आप इधर बैठ के क्यों रो रहे हैं? अपने मस्तूरात को बाहर ले जाएं, बैठें कहीं पे, बाहर चले जाएं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे खादिम, ऐ मेरे मोमिन, मुझे शाम गरीबा का मंजर याद आ गया कि किस तरह ख़याम को आग लगाई गई थी और मेरी फूफियाँ पर्देदार किस तरह अपने बच्चों को संभाल रही थी। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटियाँ कैसे बच्चों को संभाल रही हैं, कैसे पर्दे को संभाल रही हैं, मैं वो देख रहा हूँ मंजर। तो मुझे वो मंजर याद आ रहा है, मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के जो मोहल्ला बनु हाशिम था ना, उसमें मंसूर ने 60 सादात को, 60 सैदों को गिरफ्तार करवा लिया, 60 सादात को गिरफ्तार करवा लिया। कैसे गिरफ्तार कराया? उससे पहले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने देखा कि 10 मुहर्रम है, मजलिस करवा रहे थे अपने घर में, 10 मुहर्रम का दिन था। तो एक शायर था जो मसायब पढ़ता था, नुहाखानी करता था, मजलिस पढ़ता था, उसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुकूमत ने तो कोई ऐलान नहीं किया कि 10 मुहर्रम मनाई जाए, मेरे जाद इमाम हुसैन का गम मनाया जाए, लेकिन मैं अपने घर में, पाबंदी है बाहर, मैं अपने घर में अपने जाद इमाम हुसैन की मजलिस करवाना चाहता हूँ। तेरा बाप शेर पढ़ा करता था, अशार पढ़ा करता था मेरे जाद हुसैन के गम में, मसायब में, तो भी पढ़ता है ना? तो वो जवान कहता है जी मौला मैं भी पढ़ता हूँ। तो मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मजलिस का एहतमाम करवाया, पर्दा लगवाया, पर्दे के अंदर मस्तूरात बैठ गए और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले दूसरी तरफ बैठ गए। जो ही मसायब शुरू किए उस जवान ने, गिरिया उजारी बुलंद हुई। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है बुलंद आवाज़ से गिरिया करना, बुलंद आवाज़ से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम गिरिया किया करते थे। तो मसायब पढ़ रहा है वो जवान, और उनका रिश्तेदार ही था, सैयद फैमिली से था वो जवान। तो उसके कानों तक एक मस्तूर की आवाज़ आई। वो कौन थी मस्तूर? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब उम्मे फरवा थी। उनके जो है ना बैन बुलंद हुए, तो वो क्योंकि रिश्तेदार था तो वो कहता है कि बीबी उम्मे फरवा आप बुलंद आवाज़ से गिरिया ना करें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाएंगे, वो आपको पुरसा देने के लिए अंदर आ जाएंगे। ये कह रहे थे कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम गिरिया करते करते बेहोश हो गए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बहुत गिरिया कर रहे थे अपने जाद हुसैन अलैहिस्सलाम, और जब ये जनाजा उठा रहे थे ना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, तो रो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रहे थे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। तो ये मजलिस जारी थी, मजलिस ख़त्म होने वाली थी कि मंसूर लईन ने कुछ फ़ौज भेजी और इनको गिरफ्तार करा लिया। 60 रिवायत में मिलता है कि 60 जवानों को वो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पीछे उनके भाग रहे हैं कि छोड़ दो इनको, छोड़ दो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनको छोड़ दो। अब 2 रिवायात हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को चाबुक मारे गए। एक लाइन ने चाबुक मारा जहर में डबोका कि वो चाबुक जहर आलू जो था जिस्म में जहर असर कर गया। एक रिवायत में है कि नहीं इनको कैद करके कैद में जहर दिया गया।
تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو چابک میں زہر ملا کر شہید کیا گیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام زمین پر ہے، اس وقت بزرگ بھی ہو گئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو چابک کے ذریعے زہر میں ملا کر چابک انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، اور تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ ہاتھوں پر تیرتا ہوا مدینے تک پہنچا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو، میرے مولا کو، میرے دادا محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں سلانا۔ یہ فرما بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں کہ واہ قسمت جد میرے حسین کی کہ ان کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، کوئی نہ جنازہ پڑھنے والا تھا نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، امام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ۔